हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परिचम क्लासेस। आप सबको पता है हम लोग बायोलॉजी के सेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री को कंप्लीट किया है टॉपिक वाइज। अब हम लोग बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन। देखिए, इसमें एक एमसीक्यू तो आपको एग्जाम में देखने को मिलता ही है, क्योंकि इसका जो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम बायोलॉजी जब पढ़ते हैं तो बहुत बार हम ऑटोट्रोपिक हेट्रोट्रोपिक की बात करते हैं, हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, हम प्रोटीन की, फैट की, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, हम प्रोटीन को डिस्कस करते हैं। तो आज के लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक बेसिक इंफॉर्मेशन, मेरा एक जनरल साइंस का कोर्स है। ये कोर्स आपकी एसएससी की एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को टॉपिक वाइज डिस्कस कर सकते हैं। आपको डिटेल कोर्स मिलने वाला है, साथ में पीवाईक्यूज मिलेंगे, क्लास के नोट्स आपको मिलने वाले हैं। इससे अगर आप चाहते हैं कंप्लीट पैकेज परचेज करना जिसमें आपको मेरी साइंस भी देखने को मिलेगी, आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके सब कुछ देखने को मिलेगा। 10 मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, पूरी क्लासेस की पीडीएफ आपको मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले बस आपको क्या करना है, ये परचेज करना है तो परचम क्लासेस को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से और आप इनको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। देखो, न्यूट्रिशंस की बात करते हैं, पोषण। हम इसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशंस कौन से हैं। तो इसमें दो हम लोग डिस्कस करते हैं, ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक। देखिए, ऑटोट्रोपिक हमने बहुत बार डिस्कस किया है ऑलरेडी, पहले भी मैंने आपको बताया। ऑटोट्रोपिक का मतलब यहां है कि जो अपना फूड खुद बनाते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रोफिक। जैसे ग्रीन प्लांट है, क्या आप पेड़ पौधों को थाली में परोस कर ले जाते हैं? नहीं ना। वो अपना खाना खुद बनाते हैं, किससे? फोटोसिंथेसिस करके, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस से क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। यूनिसेल्युलर इसमें इंक्लूड होते हैं। यूनिसेल्युलर क्या है, ज्यादातर क्या होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाने, है ना। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है। फाइटो प्लांक्टन है, समुद्री छोटे छोटे, ठीक है, जो क्या करते हैं, ऑटोट्रोपिक नेचर के होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं। जैसे प्लांट की बात करते हैं, चाहे वो फाइटो प्लांटन है, जो हम टेरेस्ट्रियल प्लांट जितने भी स्थलीय पादप हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं ना। प्लांट जब भी दिमाग में आता है तो हमें ऑटोट्रोपिक नेचर ही हमें समझ में आता है कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। इसमें मैंने एग्जांपल बताया, प्लांट है, एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है, आर्किया है, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रोपिक। दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हेटेरोट्रोपिक है, ऑप्शन बी। अब देखो, इसमें भी अलग अलग नेचर होते हैं। कैसे? जैसे एक होलोजिक, ये क्या होता है, मैन और डॉग, इसको ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे अमीबा है, ये करता है। अमीबा, आपको पता है अमीबा का शेप अगर पूछे तो अमीबा किसी भी शेप का होता है ना, कोई भी शेप होती है अमीबा की। और अमीबा क्या करता है, अपने जो फूड होता है वो अंदर लेता है, अंदर उसका डाइजेशन हो जाता है और वेस्टेज बाहर निकाल देते हैं। मेंस भी ऐसा करते हैं, डॉग भी ऐसा करते हैं। तो होलोजिक क्या है, मेंस और डॉग एग्जांपल है इसका। पैरासाइटिक, अगर मैं बात करूं पैरासाइटिक को, आप समझिए इसमें इस तरह से समझ सकते हैं कि ये किसी और पर निर्भर है, किसी और पर डिपेंडेंट होते हैं, है ना, अपने फूड के लिए। बट इसमें देखो दो तरह से है। एक तो होता है किसी को नुकसान पहुंचाकर अपना फायदा लेना, ये क्या करते हैं, ये अपने भोजन के लिए, है ना, अपने न्यूट्रिशन के लिए क्या करते हैं, किसी दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं और अपना फूड करते हैं। तो पैरासाइटिक नेचर है ना। प्लाज्मोडियम, जैसे प्लाज्मोडियम क्या है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपको पता है, मलेरिया के लिए, है ना। नेमाटोड्स जैसे रिंग वॉर्म, ये आपने देखा होगा ना। ये सब क्या है, इसके एग्जांपल्स हैं। ये पैरासाइट नेचर के होते हैं, किसी और से अपना न्यूट्रिशन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। स्पोरोफाइटिक क्या होते हैं, फंगई, यीस्ट क्या होते हैं, ये मरे हुए पादपों को, जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। स्पोरोफाइटिक होते हैं मृतोपजीवी जिनको बोलते हैं, अपना मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे यीस्ट है, लाइक है, टैपवर्म है, मशरूम है, ये सब क्या है, हेटेरोट्रोपिक नेचर के होते हैं। तो ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इनसे क्या होता है, ये अगर खुद खाना बनाएंगे,
अपना भोजन खुद बनाते हैं। ऑटोट्रोफी, हेटेरोट्रोफी किसी और से डिपेंडेंट होते हैं, किसी और पर निर्भर होते हैं। अगर हम न्यूट्रिशंस की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, है ना। एनिमल्स जो हैं, जो जंतु हैं, वो क्या करते हैं, या तो मैक्रो या माइक्रो। मैक्रो में क्या है, लार्ज क्वांटिटी होती है ना। इनको क्या होता है, इन जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें हमारी बॉडी में क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, जबकि माइक्रो ये बहुत कम क्वांटिटी में हमारी बॉडी में इनकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है कौन कौन से होते हैं, जैसे प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 to 1 करके, जैसे हमने प्रोटीन को देखा 1 फर्स्ट, सेकंड कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड थर्ड क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अगर आप पूछे कि इनमें से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, तो प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट, जो में लार्ज क्वांटिटी में हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है। जैसे प्रोटीन, अब देखो प्रोटीन हमारे दिमाग में क्या आता है, हमें आता है जिम। जिम में क्या कहता है, बॉडी बिल्डिंग के लिए क्या करते हैं, प्रोटीन खाना चाहिए, प्रोटीन शेक पीना चाहिए, प्रोटीन के पाउडर्स यूज करने चाहिए, नहीं करनी चाहिए ना, वो बिल्कुल हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। तो बॉडी जो बिल्डिंग मटेरियल इसको बोलते हैं प्रोटीन को, ये हमारी बॉडी को बनाने में काम आता है, इसलिए बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स को बोलते हैं। अब प्रोटीन यहां क्या है, ये पॉलीमर यूनिट है। प्रोटीन क्या है, पॉलीमर यूनिट है ना। अब आपको पता है पॉलीमर क्या होता है, जो बहुत सारे मोनोमर यूनिट्स मिलकर बनाती हैं, मोनोमर। अब देखो एमाइनो एसिड्स क्या है, एमाइनो एसिड्स एक मोनोमर यूनिट है, क्या है, मोनोमर यूनिट है। अब एमाइनो एसिड्स अगर मोनोमर यूनिट है तो प्रोटीन क्या है, पॉलीमर यूनिट है। यानी ये मान लीजिए ये एक एमाइनो एसिड्स है, इसको कहेंगे एमाइनो एसिड्स, और ये एक मोनोमर यूनिट भी है। अगर मैं ये कहूं बहुत सारे एमाइनो एसिड्स मिल जाएं तो ये प्रोटीन बना लेता है, तो अब इसको क्या बोलोगे, ये अब इसको पॉलीमर बोलोगे। यहां सिंगल यूनिट के मोनोमर जो कि क्या है, एमाइनो एसिड्स। इसका मतलब प्रोटीन की फंडामेंटल यूनिट क्या है, वो एमाइनो एसिड्स है। जब डाइजेशन होता है हमारे पेट में, हमारे स्टमक में, तो प्रोटीन किसमें टूट जाता है, एमाइनो एसिड्स में टूट जाता है। अब ये प्रोटीन के सोर्स, प्रोटीन हमें मिलेगा कैसे, मीट से हमें मिलेगा, फिश से हमें मिलेगा, बीन से हमें मिलेगा, एग से हमें मिलेगा, ठीक है, सोयाबीन से हमें मिलेगा, पनीर से हमें मिलेगा। सोर्स ऑफ प्रोटीन, अगर प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाए तो क्वासियोरकोर मेरिस्मस ये डिजीज हो जाती है, प्रोटीन से रिलेटेड डिजीज हमें पूछी जाती है। अब प्रोटीन को जब डिस्कस करते हैं, 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हम बात करते हैं ना कि एक प्रोटीन कितनी 20 टाइप ऑफ एमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है, 20 एमाइनो एसिड्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक प्रोटीन बनाते हैं। अब प्रोटीन को एसेंशियल और नॉन एसेंशियल को ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि इनमें से 10 एमाइनो एसिड्स जो हैं वो क्या है, हमारी बॉडी खुद बना लेती है, इनको प्रोड्यूस कर लेती है और हमारी बॉडी खुद बना लेती है। 10 हमें क्या करना पड़ता है, हमें फूड के साथ, खाने के साथ हमें हमारी बॉडी में लेने होते हैं। ये नॉन एसेंशियल और एसेंशियल इनको डिवाइड करते हैं। 10 हमारी बॉडी खुद बनाती है, 10 हमें क्या होते हैं, खाने के साथ हमें इनको यूज लेना होता है। तो प्रोटीन हमें पता लग गया, प्रोटीन की थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी, बट यहां आप थोड़ा सा लार्ज स्केल पर इसको देख सकते हैं कि सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है। यहां सोर्स ऑफ प्रोटीन मैंने आपको बता दिए, ठीक है, ये पूरी डिटेल में आपको 1 to 1 करके मैंने बता दिया है। अगर मैं बात करूं, अब सेकंड पढ़ेंगे फैट और कार्बोहाइड्रेट्स को, तो चलिए देखो फैट की बात करते हैं। फैट क्या है, हमें हाई एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। फैट क्या होता है, हाई एनर्जी वाला है ना, इससे हमें ज्यादा एनर्जी हमें प्रोड्यूस मिलती है ना, हाई एनर्जी हमें प्रोड्यूस होती है। अब ध्यान रखना, ये एनर्जी है ना क्या होती है, हमारी बॉडी में जाकर एडिपोज टिश्यूज के फॉर्म में क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है ना। स्किन और ऑर्गन्स के बीच जो टिश्यूज होते हैं, एडिपोज टिश्यूज, है ना, ये स्टोर हो जाते हैं। और आपको पता है फैट के बारे में जब हम पढ़ते हैं, फैट का इमल्सिफाई कर देना, है ना, इमल्सिफिकेशन कर देना, यानी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देना ही क्या है, इमल्सिफिकेशन होता है, इमल्सिफाई करना। तो फैट का जो है वो इमल्सिफिकेशन कौन करता है, बाइल जूस करता है। बाइल जूस कहां, गोल ब्लैडर में स्टोर होता है, आपको पता है। लाइपेज क्या करता है, लाइपेज इनको फैटी एसिड में तोड़ देता है। फैट किसमें टूटता है लास्ट में, फैटी एसिड्स में। तो ये कौन करता है, लाइपेज करता है, जो फैट को फैटी एसिड में बदल देता है। अब फैट आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा, ये फैट खाना चाहिए और ये वाला फैट हमें नुकसान करता है, नहीं खाना चाहिए। तो सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड फैट होते हैं।
इसके बारे में बहुत पूछते हैं कि इनमें से कौन सा इजी टू डाइजेस्ट है, कौन सा आसानी से, तो अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है, इजी टू डाइजेस्ट होता है, इसको आसानी से क्या किया जा सकता है, डाइजेस्ट किया जा सकता है। ये ट्रिपल और डबल बॉन्ड से घिरे रहते हैं अनसैचुरेटेड फैट, जैसे वेजिटेबल ऑयल, प्लांट ऑयल। लेकिन आपने कई बार सुना होगा ना कि हमें बाहर का फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वहां जो ऑयल होता है ना, वो उसी ऑयल को बार 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 यूज करते रहते हैं, है ना, जो ट्रांस फैट बना लेता है। ये हमारी बॉडी के लिए क्या है, बहुत ज्यादा हार्मफुल है, इसको बॉडी को डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है, हार्ड टू डाइजेस्ट है, और ये सिंगल बॉन्ड से बंधे हुए रहते हैं। तो अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड, ठीक है, दोनों के बारे में किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है ट्रांस फैट या एनिमल फैट कैसा फैट है, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, पूछ सकते हैं। या हाई एनर्जी के लिए बात करते हैं, इसके लिए क्या है, फैट्स हैं जो फैट हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन। इससे पहले मैं आपको कार्बोहाइड्रेट्स वाला पॉइंट और पढ़ा देता हूं, फिर उसके बाद हम लास्ट वाले मैप को देखने वाले हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, स्पेशली फॉर द ब्रेन, ब्रेन के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, है ना। आपको पता है जो प्लेयर्स होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, बीच बीच में एक ड्रिंक यूज करते रहते हैं, वो ड्रिंक क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। वो इसलिए क्योंकि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है भाई, हमें एनर्जी किससे मिलेगी, या वो फैट से भी मिलती है, वो प्रोटीन से भी मिलती है, वो कार्बोहाइड्रेट से भी मिलती है, बट इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, है ना, कि अभी खाओ और अभी आपके अंदर ताकत आ जाए, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। जैसे शुगर, ग्लूकोज हम लेते हैं, बीच बीच में हम कहते हैं ना कि चॉकलेट खा लेनी चाहिए, शुगर लेनी चाहिए, तो इंस्टेंट एनर्जी हमें मिल जाती है। ये हमारी बॉडी में ब्लड जो ग्लूकोज होता है उसको रेगुलेट करता है। सोर्स भी क्या, गेहूं, राइस, पोटैटो, प्लांट्स, ये सब क्या है, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। और मैं आपको ज्यादातर हम लोग दिन में खाते हैं ना, उसमें ज्यादातर पार्ट हम कार्बोहाइड्रेट से खा रहे होते हैं, ज्यादातर पार्ट। अब कार्बोहाइड्रेट्स को आप कैसे डिफाइन करोगे, देखो, एक होता है सिंगल कार्बोहाइड्रेट, है ना, सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल यानी मोनोसैकेराइड्स, इसमें वन मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर होता है। इसमें क्या होता है, शुगर के एक मॉलिक्यूल्स होता है, जैसे ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज क्या है, ये सब मोनोसैकेराइड्स है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है। कोई पूछे कि मोनोसैकेराइड्स के एग्जांपल बताओ, तो आपको बताना है ग्लूकोज, आपको बताना है माल्टोज, आपको बताना है लैक्टोज। बट कोई बोले कि डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, पढ़ते हैं ना हम लोग, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। डाइसैकेराइड्स का मतलब है दो मॉलिक्यूल्स, किसके, ग्लूकोज के या शुगर के दो मॉलिक्यूल्स, जैसे सेक्रोज, माल्टोज या लैक्टोज। लैक्टोज मिल्क में होता है, आपको पता है, तो लैक्टोज, माल्टोज, माल्टोज किस में होता है, जो बड़े अनाज होते हैं उनमें होता है, सुक्रोज। अब पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड के एग्जांपल आपको पता है, स्टार्च और सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है, बहुत बार पूछते हैं, एक पॉलीसैकेराइड है, है ना, ग्लाइकोजन। अब आपको तो स्टार्च, स्टार्च को कैसे याद रखते हैं, आपको पता है जो प्लांट होते हैं वो अपने भोजन को, अपने फूड को किस फॉर्म में स्टोर रखते हैं, स्टार्च के फॉर्म में। अब जब हम लोग एल्गी पढ़ते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, रेड ग्रीन एल्गी, है ना, येलो एल्गी, इनमें क्या है, ये भी अपने फूड को किसमें, स्टार्च के फॉर्म में तो स्टोर करते हैं। ह्यूमंस किसमें, हमारी बॉडी में जो होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। तो पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड और है ना, मोनोसेकेराइड, इसके एग्जांपल भी बहुत पूछते हैं कि माल्टोज क्या है, माल्टोज एक मोनोसेकेराइड है, स्टार्च क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है, सेल्यूलोज क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। हम कार्बोहाइड्रेट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी, बिल्कुल सही है, बहुत जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन ऑल द एक्टिविटीज। मैंने आपको बताया मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो हमें करता है, स्पेशली हमारी बॉडी को, ब्रेन को भी क्या करता है, ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट आर द सिंपलेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही है। हम जो भी खा रहे होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे होते हैं, इसलिए तो हमें तुरंत एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी हमें मिल जाती है। अब कार्बोहाइड्रेट्स किसके मिले बने होते हैं, इट इज अ कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, CHO, ठीक है, C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन एंड O स्टैंड फॉर ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स को मैंने यहां मैप में भी बताया कि ये टू टाइप्स के होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स, है ना। अगर मैं बात करूं सिंपल की, तो मोनोसैकेराइड्स होते हैं, मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज होता है, डाइसैकेराइड में माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज होता है, पॉलीसैकेराइड में स्टार्च, फाइबर्स, ग्लाइकोजन, ठीक है, सेल्यूलोज, ये सब होता है पॉलीसैकेराइड्स में। तो डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। देखो अब ह्यूमंस की बात करते हैं।
अब हमारा डाइजेशन कैसे होता है? हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से। हमारा डाइजेशन हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और एनस तक जाता है। वहां क्या होता है, हमारा डाइजेशन एंड होता है, खत्म होता है। अब देखो यहां लिखा है मैंने कार्बोहाइड्रेट्स, यहां लिपिड्स, फैट, और यहां है प्रोटीन। देखो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे स्लेवली जो ग्लैंड्स होते हैं एमाइलेज, वो क्या करते हैं, इसको कार्बोहाइड्रेट को, पॉलीसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, है ना। और हमारा जो पेनक्रियाटिक एमाइलेज है वो डाइसेकेराइड, और फिर बाद में लास्ट में किसमें, मोनोसेकेराइड्स में क्या होता है, डाइजेशन होता है इसका हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। लिपिड्स जो होते हैं, लिपिड्स का कहां होता है, फैटी एसिड्स में टूट जाते हैं, कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। सबसे ज्यादा डाइजेशन कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। छोटी आंत में फूड का सबसे ज्यादा डाइजेशन हमें देखने को मिलता है। प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड्स में चेंज होते हैं, फिर पेप्टाइड्स में, और लास्ट में किसमें बदल जाते हैं, है ना, जाकर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ऐसा ही जो है वहां जाकर एमाइनो एसिड्स में टूट जाते हैं। तो प्रोटीन कहां टूटते हैं, एमाइनो एसिड्स में टूटते हैं। जो लिपिड्स होते हैं वो फैटी एसिड्स में टूटते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो मोनोसेक्राइड्स में टूटते हैं। वो छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट, इसका मतलब हम इन सबकी कह सकते हैं कि इनकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन की और फैट की। तो आज के सेशन में मैंने न्यूट्रिशंस के मोड को समझा था कि ऑटोट्रोपिक या हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस क्या होते हैं। ठीक है। हम इनके बारे में एग्जांपल्स के बारे में बात की थी। प्लाज्मोडियम कैसा है, पैरासाइटिक हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस, है ना, इसी लेते हैं। होलोजिक मैन किस में आता है, अमीबा किस में आता है, हमने देखा। माइक्रो न्यूट्रिशंस में या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो मैक्रो में हमने प्रोटीन को, फैट को और कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस किया। फिर प्रोटीन को हमने बताया कि बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है, इसकी फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में हमने बात की कि अमीनो एसिड्स होते हैं। फिर हमने सोर्स ऑफ जो प्रोटीन है, चाहे वो फिश, मीट, बीन्स, एग, ये सब, सोयाबीन, है ना, इनकी डिजीज की बात की, मेरेस्मस डिजीज है, क्वासियोको डिजीज है, इनको एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के बारे में बात की, मोनोमर यूनिट और पॉलीमर यूनिट के बारे में बात की। फैट में हमने देखा कि एनर्जी के हाई सोर्स ऑफ एनर्जी है, इनका एमिल्सिफिकेशन कहाँ होता है, किसके हेल्प होता है, कैसे फैटी एसिड्स में टूटते हैं, इजी टू डाइजेस्ट कौन सा है, इजी हार्ड टू डाइजेस्ट कौन सा था, इसके बारे में देखा। हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में देखा कि जो प्रोवाइड एनर्जी होती है वो हमें कहाँ से मिलती है। हमारे ब्लड ग्लूकोज होता है उसको कौन कंट्रोल करता है, मोनोसेक्राइड्स के एग्जांपल को देखा, डाइसेक्राइड्स का देखा, पॉलीसेक्राइड्स के बारे में बात की, कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन, उसके सिंपल फॉर्म के बारे में जाना कि क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ऐसे हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 1 to 1 करके मैं आपको थ्योरी लेक्चर्स करवा रहा हूँ। आप जाइए, हर एक वीडियो को देखिए, आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। आप हमारे पेड कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं, जहां आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के डिटेल में बहुत ही अच्छे ग्राफिक्स में आपको मैंने समझाया है। फिजिक्स और केमिस्ट्री मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बताया है। जो स्टूडेंट नॉन साइंस वाले हैं उनके लिए तो बिल्कुल मैं कह सकता हूं एक अमृत का काम करने वाला है। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।